हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अरुणि मिस। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था जैसे कि मैंने आपको गुण संधि बताई थी। आज मैं वृद्धि संधि आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। क्या सूत्र है? वृद्धि रेचि, अर्थात एच की वृद्धि होती है। अब एच क्या है? आप लोगों को मैंने माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे, याद होगा। माहेश्वर सूत्र में आपने देखा था, ये देखो ये गंदी कि एच प्रत्याहार कैसे बना था? एओंग और अयोच सूत्र से। अयुण रिलेट एओंग अयोच, तो तीसरे और चौथा सूत्र से एओंग और अयोच से आपका एच प्रत्याहार बना था। एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, ए, ओ। ठीक है, तो यानी परिभाषा इसकी क्या होगी कि यदि किसी भी आ के बाद, मैंने आपको बताया था ना कि आ का मतलब सिर्फ आ, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ, छोटा हो या बड़ा, यदि आ के बाद एच अर्थात ए, ओ, ए, ओ ये वर्ण आए तो एचों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अब एचों की वृद्धि से मतलब क्या है कि यदि प्लस के बाद में ए और ए आएगा, ए या ए दोनों में से एक आएंगे तो उसको ए हो जाएगा, चाहे ए आए या ए आए उसको ए हो जाएगा। जैसे आ प्लस ए बराबर ए या आ प्लस ए बराबर ए। और अगर ओ या ओ आएगा तो उसको ओ हो जाएगा, होगा ओ ही और ए ही, चाहे ए आए या ओ। क्लियर है सबको? अब इसकी पहचान क्या है? इसमें जुड़े शब्दों में ए और ओ की मात्रा होती है, और टूटे शब्दों में यानी जब संधि विच्छेद होता है तो उसमें क्या होता है? प्लस के पहले सिर्फ आ आता है, चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ, और प्लस के बाद ए, ओ की मात्रा वाले शब्द होते हैं, अर्थात ए, ओ, ए, ओ की मात्रा होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखने की ये है कि उदाहरण पे आते हैं तब आपको क्लियर होना है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, महा प्लस औषधि। अब देखिए, महा शब्द में क्या आ रहा है? बड़ा आ, और औषधि शब्द में ओ आ रहा है, और ये आ और ओ मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। तो हमारा क्या बनेगा? महौषधि। क्योंकि हमने आपको बताया था कि कभी भी संधि करते समय प्लस के बाद वाला अक्षर लिखा नहीं जाता है, हमेशा उसकी मात्रा ही लगाई जाती है। तो हमारा शब्द बनकर क्या तैयार हुआ? महौषधि। अब देखिए, ए वाले उदाहरण आपको बता रहे हैं। एक प्लस ए कहा। देखिए, एक में आ रहा है और बाद में ए का यानी ए है, आ और ए मिलकर क्या हो गए? ए। तो आपका क्या बना शब्द? एक कए कहा। अब तथा प्लस एव। देखिए, तथा में बड़ा आ रहा है और एव में ए, आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा? ए। तो आपका क्या शब्द बनेगा? तथैव। मम प्लस एव, ममैव। इसमें भी देखिए आ और ए मिलकर ए हो गए हैं। सदा प्लस एव, आ और ए मिलकर ए हो गए हैं। अब देखिए, ए वाले उदाहरण देखिए जरा। महा प्लस ऐश्वर्यम। क्या है? महा प्लस ऐश्वर्यम। देखिए, महा शब्द में बड़ा आ रहा है और ऐश्वर्यम में क्या आ रहा है? ए। दोनों को मिलाने पर क्या बना? महेश्वर्यम। ठीक है, अब देखिए, देव प्लस ऐश्वर्यम, इसी तरह क्या बना? देवैश्वर्यम। अब देखिए, ओ और औ वाले उदाहरण पे हम आते हैं। तो जल प्लस ओघा मिलकर क्या बनेगा? जलोघा। देखिए, जल में आ रहा है और उसके बाद ओघा में ओ है, दोनों को मिलाने पर हमारा बनेगा जलोघा। गंगा प्लस ओघा। गंगा में भी बड़ा आ रहा है और ओघा में ओ, गंगोघा। आ और ओ मिलकर क्या बन गए? गंगोघा। अब आपका औ का उदाहरण देखिए। वन प्लस औषधि मिलकर क्या बने?
आ और औ बराबर औ, यानी वनौषधि। महा प्लस ओजा, ये ओ का आ गया है बीच में, महोजा। महा प्लस औषधि, महौषधि। इस तरह से अगर आप पूरे उदाहरण देखते हैं तो आपको क्लियर होगा कि वृद्धि संधि में क्या होता है, प्लस के पहले सिर्फ आ आता है, चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ, और प्लस के बाद में ए, ओ और औ वाले शब्द होते हैं, और दोनों को मिलाकर क्या होता है, आ और ए बराबर ए हो जाते हैं। आ और ए बराबर भी ए है, और आ और ओ बराबर या आ और औ बराबर मिलकर क्या हुए हैं, औ हुए हैं। क्लियर है सबको? अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जरा इन शब्दों पर नज़र आपने डाली तो अब आपको हम ये कह रहे हैं कि गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर क्या होता है। अब ये अंतर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए गुण संधि के शब्द आपने देखे थे तो उसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा के शब्द थे, है ना। ए और ओ की मात्रा के शब्द थे जैसे गणेशा, महेशा, महोदया, सूर्योदया। और जिसमें आपने देखा जो भी शब्द आए हैं उसमें जुड़े शब्दों में देखिए ए की मात्रा है और औ की मात्रा है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि पहचानने के लिए इसे बहुत ध्यान देने की बात है कि गुण संधि के शब्दों में ए और ओ की मात्रा होती है, और वृद्धि संधि के शब्दों में ए और औ की मात्रा होती है। और एक चीज़ और ध्यान देने की है, वो ये है कि गुण संधि में आपका आ के बाद में, प्लस के पहले तो आ दोनों में होते हैं, इसमें भी आ रहा है और उसमें भी, लेकिन गुण संधि में आ के बाद में ई ऊ आए थे। क्या आए थे? ई और ऊ आए थे, और आ के बाद ई आने पर आपने मिलाकर ए किया था। आ के बाद ऊ आने पर उन्हें मिलाकर आपने आ और ऊ बराबर ओ हुआ था। लेकिन वृद्धि संधि में देखिए आ के बाद में क्या आ रहा है, ए ओ आया है। तो आ के बाद में ए आया है, ओ आया है, ए आया है और ओ आया है, और आपने मिलाकर क्या किया है, ए किया है और ओ किया है। क्लियर है सबको? चलिए ओके। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।